अस्सलाम वालेकुम आई सोच मेरी फैमिली कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल और फिर अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ की सूरत हाल भी बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से सख्त सख्त किस्म की ख़राब होती नज़र आ रही है। और लाहौर की कंडीशन, फिर आपके सामने सियालकोट जो है पूरे का पूरा पानी में डूबा हुआ है। बहुत सारे लोगों के घरों का नुकसान हो रहा है, जानवरों का, माल का, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त सामने आ रही हैं। और लाहौर के बारे में भी जनाब हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और मरीम नवाज़ जो हैं वो तो जनाब वहाँ पहुँच गई हैं रावी के पुल के ऊपर, और वहाँ जाकर भी जायज़ा लिया उन्होंने सारी सिचुएशन का। आपको बताऊंगी कि इस वक्त की सिचुएशन जो है वो कहाँ तक जा पहुँची है। क्या वाकई ही लाहौर के वासी जो हैं वो तैयारी कर लें अपनी, क्योंकि लाहौर जो है वो ख़तरे पर है और ख़तरे की घंटी सायरन बज चुके हैं लाहौरियों के लिए। और लाहौरियों को इन तमाम चीज़ों से आगाह रहने की ज़रूरत है। लाहौर के किन किन इलाकों में ख़तरात जो हैं स्टिल मौजूद हैं, और आइंदा आने वाले कितने घंटों के अंदर लाहौर में कितना भारी नुकसान हो सकता है या किस लेवल का सैलाब आने का ख़तरा है। तमाम तर तफसीलात जो हैं उस पर बढ़ने से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें लाहौर समेत पंजाब में, पीडीएमए ने हुकूमत पंजाब को बहुत ज़्यादा से शदीद हद तक सैलाब के ख़तरे से आगाह किया है। और ख़ुसूसन दरियाए रावी और सतलुज के साथ साथ दीगर दरमियाने दर्जे से ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में भी जनाब उन्होंने कहा है, एनडीएमए ने वाज़ेह तौर पर फील्ड वार्निंग जारी की है और निशानदही की है कि मौजूदा कार्रवाइयाँ और बारिश अगले 48 घंटों में शादरा और बल्लो की समेत दीगर मकामात पर बहुत ज़्यादा और इंतहाई ज़्यादा सैलाबी सतह का ख़तरा पैदा कर सकती है। इसके साथ ही आपको अगर बात करें भारत की, तो भारत की जानब से सैलाबी ख़तरा जो है उससे पेशन गोई जो की गई है, आपको बताएंगे कि उन्होंने गुजरात और पंजाब में मौजूदा कुछ डैम्स मसलन माधरपुर डैम है और उधर से पानी छोड़ दिया है। इससे पाकिस्तान के दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में सैलाबी पानी में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है और तेज़ी से इसके ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं। नतीजतन पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा जो अफराद हैं इस वक्त उनका खासा नुकसान हो चुका है। और पंजाब के मशरकी इलाकों में महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के बारे में भी उनको कह दिया गया लोगों को कि आप लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएँ। और मकामी इंतज़ामिया ने रेले के रास्ते को जनाब कम इलाकों को और वहाँ पर बंद बांधने के लिए जो है कोशिशें शुरू कर दी हैं और रहने वालों को अलर्ट कर दिया है। और इन इलाकों में शदीद ख़तरा है। शादरा के पास बहुत ख़तरा है। पाक व्यू सोसाइटी की अगर बात करें तो यहाँ पर खदशात बहुत ज़्यादा हैं और उसका पानी जो है पाक व्यू की जो वॉल्स हैं, मेन जो उनकी बाउंड्री वॉल्स हैं, वहाँ तक उसका पानी पहुँच चुका है। सोशल मीडिया पर इतलात हैं कि ठोकर न्याज बेग के करीब वाक़ पार्क व्यू सोसाइटी जो है उसके इतराफ़ में हुकूमती ऐलान या वार्निंग जारी की गई है, जो जाहिर करती है कि इस इलाके में सैलाबी पानी के पहुँचने का ख़तरा काफ़ी बढ़ चुका है। इससे साफ नज़र आ रहा है कि शहरी इंतज़ामिया और मुतलका इदारे जो हैं वो इस इलाके की हालत पर नज़र रखे हुए हैं। इसके साथ ही सरकारी हुकाम और ज़िम्मेदार अदारों का जो है रद्द-ए-अमल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़रा को फ़ौरी तौर पर मुतासरीन और मुतासरा इलाकों में मुआवनत और निगरान और उनके लिए जनाब उन्होंने जो टीमें हैं वो भिजवा दी वहाँ पर। एनडीएमए और पीडीएमए को हाई अलर्ट पर हर करदा आवाम को पहले से इतला देने, महफूज इलाकों में मुंतकिली और इमदादी राब्ता जो है उसको मज़ीद मौसर बनाने के लिए हिदायत दे दी गई हैं। आर्मी जो है उसको भी कह दिया गया है कि रेडी रहें, लेकिन आर्मी की तादाद जो है वो अभी मेंशन नहीं की गई कि कितने लोगों को कहाँ किस इलाके में ज़रूरत पड़ेगी। बाकी बताएंगे वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने नारोवाल के ज़िला के लिए सख्त सैलाबी सूरत हाल की तशख़ीस की है। और आपको पता है कि नारोवाल की सिचुएशन इस वक्त इतनी ख़राब है कि वहाँ पर इनका जो गुरु नानक का जो है वो सारे का सारा पानी से डूब चुका है और वहाँ पर शदीद नौयत का सैलाब आ चुका है और वह आधा जो है पानी में डूब चुका है। गुरु नानक का जो इनका मज़ार है, जो इनका गुरुद्वारा है, वहाँ पर खासा नुकसान हुआ है और वहाँ पर 300 से 400 तकरीबन लोग हैं जो फंस गए हैं। और क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि आते हैं लोग फिर स्टे करते हैं, वो काफ़ी वहाँ पर पानी की एक भारी तादाद और मिकदार शामिल होने से वहाँ पर फंस गए हैं। इसके साथ ही जनाब बहाव जो है वो पानी का बहुत तेज़ी से आ रहा है उस तरफ और इसके लिए जो आवाम है उसको रिलीफ के लिए अलर्ट भी जारी किए गए हैं और आवाम को कहा भी गया है कि अपने मालो जान की खुद हिफाजत करें अब, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है।
اور اگر ماحولیاتی پس منظر کی بات کریں تو اس سال شدید مونسون بارشوں کے سے گلیشیئر پگھلنے کے باعث پاکستان میں وسیع پیمانے پر سیلابی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ 2025 میں اب تک 700 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، گمشدہ ہو چکے ہیں، ان کی رپورٹس جاری ہو رہی ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے بارشوں میں شدت میں اضافہ اور شہریوں میں سیلابی پانی جمع ہونے کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ شہر لاہور میں جولائی میں صرف چند گھنٹوں میں 182 ملی لیٹر بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے، جس سے شہر جو ہے اس کے تمام نشیبی جو راستے ہیں وہ زیر آب آ گئے ہیں، اور دیگر ادارے مسلسل موسمی NDM میں جو جائزے اور آگاہی مہم چلا رہے ہیں تاکہ عوام کو صحیح انفارمیشن جو ہے وہ فراہم کی جائے۔ اور اس وقت لاہور کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ لاہور میں شادرہ کے قریب جو ہے وہ ہائی الرٹ جاری کیا گیا، اس کے باوجود لوگ وہاں پر پہنچ رہے ہیں اور سیلفیاں لے رہے ہیں۔ یہ تو ہمارے لوگوں کا حال ہے کہ وہ ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ خیر، آپ کس علاقے سے ہیں، وہاں کی کیا صورتحال ہے، اور کیا آپ لوگ جہاں ہیں وہاں محفوظ ہیں، آپ کے گھر محفوظ ہیں؟ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، پھر ملیں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔